इतनी चाहिए दिल में कि आप भी शांति सुनिए। हाँ हाँ बताएं बताएं। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में कहा था और सब लोग जानते हैं, किसी भी जगह अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की हो, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, धर्म बात छोड़ दीजिए, कि इसकी फला आदमी की थी तो उसको लेने का उसका हक होता है। नंबर एक बात, कोर्ट में जाएगा, मुकदमा सक्सीड करेगा नहीं करेगा, हम आदम की औलाद है, बात सुन लीजिए, पूरा हमारा है, आप सुन लीजिए, ले लीजिए ना, हम आदम तो ले लीजिए। आदम तो पहले अरे आपका तो ले लीजिए, अरे तो वसुधैव कुटुंबकम है इधर, तो ले लीजिए। इधर समय भूमि गोपाल की है, तो ले ही लेंगे, अगर मुकदमा करेंगे। अगर आप में सुन लीजिए, बीच में इस तरह की बातें लाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी। अरे अभी आपने बहुत, जिसने सवाल किया है उनको जवाब अभी हमने बौद्ध की बात कही, बौद्ध जैन सिख ये सब हिंदू हैं आपस में, जैसे शिया सुन्नी आपकी तरफ है, हमारे यहाँ ये हमारे अपने फिरके। नहीं माफ कीजिएगा, कहिए तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। आप ये बता दीजिए, आप 7 तत्वों को मानते हैं, आप ये बताइए, जीव अजीव अत्रव बंध संवरा निर्जरा केवल्य को क्या हिंदू सभी मानते हैं? क्या पहले शांत रहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, 7 तत्व हैं ये 7 तत्व हैं जैनिज्म के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो कि जैनिज्म का है, आप अगर उनकी बात, आप जवाब कितनी, आप 30 सेकंड में जवाब पूरा मत समझिए ना, उनकी पूरी बात सुनिए। 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, इसके बाद जरा ये जो कह रहे हैं, बस ये 30 सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि इसको सभी हिंदू मानते हैं। देखिए ना, बौद्ध क्या कहता है, अशोक का अभिलेख लिखता है कियमचु धम्मे, धम्म क्या है, अपासिन में बहु के आने दया जाने सच्चे सोते मादरे सादरे। अभी नहीं, उनको जैन साहब पर आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए, उनको जवाब दे दीजिए, आप उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे भाई। एडजॉइंडर जहां उनको सूट कर रहा है वहां तक ठीक है। एक जरा अब जरा पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और साथ में फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट्स रेडी रखिएगा जिसमें जैन साहब का रिएक्शन मुझे चाहिए। बताइए, बोलिए। सर, आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ, हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? तो ये मुसलमानों का नहीं है, मैंने तो ये कदापि नहीं कहा भाई, मैंने ये कदापि नहीं कहा, नहीं है, ये कौन का देश सबका है, मैंने तो भारत सवाल सबका है। मुमताज जी से, आपसे मुमताज जी, आप मुमताज जी सवाल, हाँ मुमताज जी से सवाल, ये अभी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे, बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं, तो सर कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी, नहीं वो सेवा की गई थी, वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। आप एंकर हैं, सवाल हरिशंकर सर से ये है कि अगर कोर्ट में वे अपना हार जाते, फैसला नहीं आता उनके पक्ष से, तो वह क्या करेंगे? अरे आप उसकी आलोचना करेंगे, आप आलोचना करेंगे उसकी? मैं आलोचना करता हूं, आलोचना करेंगे उसकी? बिल्कुल गलत हुआ है, मैं कहता हूं जो थोड़ी बिल्कुल गलत है। मैं उस वक्त आप आलोचना कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का छात्र, मैंने कहा था ये आतंकवादी हमला है, उसको लेके आपने इतने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पर सड़कें पट गई थी जब वहां पर तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखते हैं, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुआ था। सर देखिए, माफ कीजिएगा, नहीं 1 सेकंड, अरे साहब गलत बात है ये, अपना ना केवल वहां तक कोई चीज जहां तक सुटेबल है अपना कहना, उसके बाद ये कहते नहीं तो उस देश का मसला है, ये गलत बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये जब कहा जा रहा है कि ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आग लग जाएगी, नहीं सुन लीजिए, ये अगर आप संविधान के मुताबिक चलते हुए कोई काम कर रहे हैं तो आग लगने की बात क्यों हो रही है? एक सेकंड, आपने मुझे बोलने नहीं दिया पहले भी, अभी मैं शालीनता से चुप हो गया, फिर आप चिल्ला रहे हो, तो फिर बैठने से फायदा क्या है? आप पर नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो एंकर साहब के हवाले से जो सवाल नहीं बामियान को लेकर बड़े प्रदर्शन होते हैं, उस पर अलग से डिबेट करेंगे, अलग से डिबेट करेंगे, कम से कम उधर मत जाइए, अभी केवल संभल और आसपास के हिस्सों पे रहिए, सवाल यहाँ से पूछिए आप। देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि एक सेकंड, अटेक कर दीजिए, फिर अगर इजराइल चले जाएंगे, फिर फिलिस्तीन चले जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे तो बातें फिर बहुत दूर तक जाएंगी। हम सिर्फ एक बार शांत के खिलाफ हैं, एक बार शांत रहिए सर। देखिए, ये धमकी देना क्या कि अगर आप ऐसा केस करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी। सवाल कुछ और हुआ था, प्लीज उसका जवाब मैंने सवाल किया, हारिस साहब अगर उनको बोलने नहीं देंगे आप, एक तो उनकी अवस्था का ख्याल रखिए, मैं तो आप उनको इस तरीके से अगर चिल्लाने के लिए मजबूर करेंगे, बीच बीच में रोकेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ सवाल, अरे भाई सुन लीजिए, मैं तो कम बोले सही बोले, मैं सही हो गलत तो आग मन का नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा है, कोर्ट जाएंगे तो आग लग जाएगी, नहीं क्यों लगे? सुनिए,
इस्लाम से दंगे हो जाएंगे। मुमताज जी ने बोला अभी ये जो है कहा कि लगाए पड़े हुए हैं। लगाए, हाँ ठीक है, मैंने ये कहा ये अदालत में जाके किसी चीज को नहीं, अदालत जाना आग लगाना है, आग लगाना मुहावरा है, वो लगाए हुए हैं। बिहार के लिए आप भी जान रहे चलेंगे। हैं, तभी धर्म मैं तो संकट सिर्फ- कर रहे हो। मैं तो सिर्फ अगर पूछा ऐसा कि ना हो बोध तो बिहार के धर्म लिए संकट चलेंगे। नहीं बुलाते हैं। भैया 2 मिनट नहीं, शांत धर्म रहिए। संकट में आप आग लगवा देते हैं पहले, अरे ये लगवा उसके बाद देते हैं। आप ये कहते हैं कि ये अरे मुहावरा है। 5 नौजवान मारे गए। हाँ, बात सुन लीजिए कितने लोग मारे उन्हें, अरे जाएंगे, बात इनकी सुन वजह? मैं लीजिए, एक कम से कम यहाँ ये दिखने दीजिए कि दीजिए। कौन कितना सहिष्णु है। एक सेकंड बात करने दीजिए। मैं 2 लाइन 1 लाइन भी नहीं बोल पाता, बाबा बोलना सकते वो हो। कह रहे हैं एक लाइन भी नहीं बोल पाता हूँ मैं। अबे बोले तो 20 दीजिए। मिनट पूरा बोले, जब शो चलेगा देख लीजिएगा आप कितना बोल लीजिए। लीजिए जरा। ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं या हमारे लोग आने वाले नहीं है। अरे बोध बिहार पर बोल दीजिए सब ना। लोग नोट कर लीजिए, और मैं इसको ऐलान करता हूं साफ तौर पर कि राजनीतिक क्या है हमको मालूम नहीं, हमें राजनीति नहीं मालूम, परंतु जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो वहां दाखिल होगा। सर बोध विहार पर क्या करेंगे? बोध विहार पर क्या करेंगे? अरे सबूत मिलेगा कैसे? वो कह रहे हैं जहां पर भी ये पता चलेगा, बोध विहार पर क्या मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बिहार पर क्या करेंगे? मेरा सवाल है बोध विहार पर क्या करेंगे? बता दीजिए इनको जरा, बोध विहार पे क्या करेंगे? बड़ी देर से इनकी उत्सुकता है। अलग से रख लीजिए। अरे बात बोध विहार पर क्या अरे करेंगे? सुनेगा तो बोलूंगा। सुनेंगे तब तो। हाँ, बहुत देर से सवाल है। कोई भी अभी तक बौद्ध भाई ये कहे, मेरे पास नहीं है कहने कि ये सबूत देखिए कि हमारा बौद्ध विहार था वो तोड़ दिया गया। अरे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। नट पार्टी अदर पार्टी क्या होता है? आपको लोगों बोध ने में हम क्या सब होगा? एक होते हैं। आपको आप लोगों बोध ने भिक्षु को आप यहाँ लेके आ रहा हूँ, आप टाइम दीजिए, बोध भिक्षु को लेकर आ रहा हूँ, आप टाइम दे। बोध भिक्षु जो जा रहा है, सबूत- अदालत आपने जा इतनी रहा है। देर क्यों लगा दी हरीश भाई? आपको जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए ना। जा रहे हैं, नहीं स्वीकार हो रहा अदालतों में है, आपको जाना चाहिए। स्वीकार नहीं हो रहा है, सर्वे स्वीकार ये भी नहीं हो रहा सुनिए। है। पहले बात सुनिए, ये जरा सुन लीजिए कि आपका लोकस स्टैंड क्या है। एक तो नंबर 1, नहीं एक सेकंड हुआ है। दूसरे, अगर आपको इतना ज्यादा समस्या थी तो आपको अभी तक अदालत जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि अदालत में है ऑलरेडी। अब जरा और सर, राहुल गांधी भारत छोड़ो अभियान के हैं, अब उसमें गए हैं। हाँ, इसीलिए आप कह रहे हैं वो भारत मुझसे जोड़ो ज्यादा बताइए। भारत जोड़ने के बाद आप हैं, आप जी हाँ, जितना आप तोड़ने के बाद बोध हैं। आप लोग कर रहे हो। आप बिहार के लिए भारत तोड़ने के बाद आप लोग कर रहे हो। तो ये लोग कौन है? आप लोग मुझसे आप हैं जैनी। आप बोध बिहार के नौजवान लिए- कम से कम आपको इसका ये तो याद आ गया कि ये जैनी है खुद भी। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि जैनी है। तो मैंने तो इसीलिए इनसे पूछा, कुछ चीजें जैनिज्म के हवाले से पूछा था कि एक बात जिस पर आज की चर्चा को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, हालांकि आपको कई स्टेटमेंट्स भी मुझे सुनाने थे सर, और उस पर जवाब आपका चाहिए था, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। एक बात जो हरिशंकर जी कह रहे हैं कि अगर आप इसको यह समझते हैं कि अदालतों में जाकर तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को कहना गलत है और इससे समाज में समरसता समाप्त हो सकती है, तो ये ऐसा कहने वाले लोग वो हैं जो संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। और मैं तो अपना काम, वो कह रहे हैं, जारी रखूंगा। और इसके जवाब में यहां बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उधर मुमताज भाई जैसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे आग लगेगी। धर्म संकट में आज बात